हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनके अकेडमी। चलिए बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के कैलकुलेशन के लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कैलकुलेशन के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक हम लोग समझते हैं, सीखते हैं। बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो बेसिक चीज है, वो सबको पता है कि कोई भी डाइपोल होती है, माइनस क्यू चार्ज होता है, एक प्लस क्यू चार्ज होता है, स्मॉल डिस्टेंस के द्वारा सेपरेटेड होता है, और इनकी जो डाइपोल मोमेंट होती है माइनस से प्लस की तरफ ली जाती है, उसकी वैल्यू आपको पता है, पी जो होता है वो क्यू इंटू सेपरेशन होता है। सेपरेशन अगर आर बोलते हो तो क्यू इंटू आर। बहुत ही सिंपल है। तो ये तो खैर बेसिक बात सबको पता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको डायपोल मोमेंट समझ में नहीं आता, सिस्टम में डायपोल पहचान में नहीं आता कि डायपोल हो कैसे रहा है। जैसे एक बेसिक सवाल आप लोगों ने देखा होगा, सपोज कीजिए कि ये -2q है और यहाँ पे q है, यहाँ पे q है। अब पूछा जाए कि क्या इसमें कोई डायपोल है, तो डायरेक्टली तो नहीं समझ में आ रहा है कि कोई डायपोल है, क्योंकि प्लस माइनस हमें दिख नहीं रहा है। एक प्लस q है तो -2q है, और ये क्यू क्यू डायपोल हो नहीं सकता है, क्यू और -2q डायपोल हो नहीं सकता है। तो जनरली बच्चों को लगता है कि इसमें कोई डायपोल नहीं है। ओके, लेकिन डायपोल है बच्चों। अगर इसको ध्यान से देखो, -2q को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दे, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, -q सोचे और एक -q यहां पे सोच ले, जस्ट इसी जगह दो पार्ट में सोचे। और अगर इस -q और इस +q को अंडरस्टैंड करें, तो बच्चों एक डायपोल यहां है, बिल्कुल। क्या एक डायपोल यहां है? बिल्कुल। तो यहां कितने डायपोल है? दो डायपोल। अगर इस सिस्टम का नेट डायपोल मोमेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे? माइनस से प्लस की तरफ एक डायपोल सोचेंगे, माइनस से प्लस की तरफ दूसरा डायपोल सोचेंगे, दोनों के बीच जो भी एंगल होगा थीटा वीटा वो देख लेंगे, और एक डायपोल इधर हो गया, एक डायपोल मोमेंट इधर हो गया, और इनके बीच एंगल थीटा हो गया, तो हम नेट वैल्यू उसका निकाल लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब सवाल तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ा होगा अगर जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। लेकिन मैं जो अभी सवाल आपको देने वाला हूं, जो शॉर्टकट ट्रिक की जिसकी अपन बात कर रहे हैं, वो कुछ अलग तरीके का है। मैं आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि मैं करने क्या वाला हूं। ठीक है, देखिए बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि दो पॉइंट चार्जेस नहीं होता है, जैसे ये -q +q। जनरली डायपोल में दो पॉइंट चार्जेस हमें मिलते हैं अभी तक, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा दो चार्ज का स्ट्रक्चर होगा जिसमें प्लस और माइनस तो होगा, लेकिन वो पॉइंट नहीं होगा। ओके, जैसे सपोज करिए कि आपके पास हाफ रिंग है। ध्यान से देखिएगा, आपके पास हाफ रिंग है और इस पर कोई प्लस चार्ज है। ओके, ध्यान से देखिएगा, और यहां पे एक पॉइंट चार्ज है -q। टेक्निकली प्लस और माइनस सिस्टम है, बिल्कुल है। तो ये एक डाइपोल है, डाइपोल का फॉर्मेशन ये करेगा। लेकिन अब मैं पूछूं कि इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि q इंटू सेपरेशन, और ये पूरा का पूरा q और इनके बीच सेपरेशन r, आप नहीं बोल सकते हो। ऐसा इसलिए नहीं बोल सकते हो कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, और उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आपने यहां छोटा सा दिया, छोटा सा चार्ज का टुकड़ा लिया और उतना ही इस पर इमेजिन करा। देखिए, सारी चार्जेस तो इस जगह नहीं है कि हम q इंटू आर बोल पाएंगे। ठीक, पूरा क्यू मिला करके अलग अलग लोकेशन पर है, कुछ चार्जेस यहाँ है, कुछ चार्जेस यहाँ है, कुछ चार्जेस यहाँ है, कुछ चार्जेस यहाँ पे है। ठीक है, तो इसके लिए मैं तरीका है बहुत सारा, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक की बात करता हूं। मैं तरीके पे बात नहीं करूंगा, केवल मैं शॉर्टकट ट्रिक की बात करूंगा कि हम कैसे शॉर्टकट जल्दी से बना लेंगे। बहुत ही सिंपल है। कोई भी दो चार्ज का स्ट्रक्चर हो, जैसे ये हाफ रिंग है, तो आप इसके चार्ज को पुट द चार्ज एट इट्स सेंटर ऑफ मास। ध्यान रखिएगा, पुट द चार्ज एट its center of mass. Okay, and then find P equals Q into R। ये R जो इफेक्टिव है, खत्म। मतलब R इफेक्टिव का मतलब क्या होगा कि पूरे सिस्टम में क्या होगा, इसके चार्ज को इसके सेंटर ऑफ मास पे डाल दीजिए, यानी ये Q को हम इसके सेंटर ऑफ मास पे डाल देंगे, और ये तो -q पहले से सेंटर पे था इसके। तो अब इसके बीच का गैपिंग निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका। देखिए, आपको पता है, इतना तो पता होगा कि अगर कोई भी हाफ रिंग होती है तो उसकी सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर से कितनी पर होती है, आपने पढ़ा होगा 2r/π पे। ओके, तो यहां से कितनी दूरी पर होगी? अगर ये सेंटर है तो यहां से कितनी दूरी पर होगी? 2r/π पे इसकी सेंटर ऑफ मास होगी। यहां से कितने पर होगी? 2r/π पर, यहां पे। तो ये वाला चार्ज जो +q है, उसे हम कहां पुट करेंगे? इसके सेंटर ऑफ मास पर, रिंग के सेंटर ऑफ मास पर। और बाकी ये तो सेंटर पे है ही, ये तो सेंटर पे ही था। ठीक, तो अब गैपिंग 2r/π, चार्ज आपको पता है, तो इस तरह से इसका डायपोल मोमेंट होगा q इंटू सेपरेशन, एंड सेपरेशन इज 2r/π। वेरी सिंपल। ठीक है,
और अगर आपको सेंटर ऑफ मास वाली चीजें नहीं पता है तो मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं। दो तीन चीज का सेंटर ऑफ मास हमें याद रहना चाहिए। जैसे हाफ ये रिंग है, ये सेंटर है इसका। हाफ रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है कुछ 2r/π पर होता है सेंटर से। और अगर कोई हाफ डिस्क है, अगर कोई हाफ डिस्क है तो इसकी सेंटर ऑफ मास जो होती है वो होती है 4r/3π पे। और अगर ये हॉलो स्फेयर है, हाफ है, हॉलो है लेकिन हाफ है ये, तो ऐसे केस में क्या होगा कि इसका सेंटर ऑफ मास r/2 पर होता है। यहां से सेंटर से कितने पर, r/2। ये बात आपको समझ के चलना पड़ेगा। अगर आपको इतनी इंफॉर्मेशन पता है तो आप आराम से सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस मैंने सेट कर रखा है, पहले उसको समझ लेते हैं। उसके बाद मैं एक और सेकंड शॉर्टकट ट्रिक आपको बताऊंगा सेकंड टाइप के क्वेश्चंस के डील करने के लिए। ठीक है, ओके। तो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है। मैंने कुछ क्वेश्चन सेट कर रखा है, आप ध्यान से इसको पहले देखिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बोला गया है फाइंड द डायपोल मोमेंट ऑफ गिवन सिस्टम। इसमें क्या है, हाफ रिंग है और दो हाफ रिंग है बच्चों। रेडियस दोनों की यार है और एक पर प्लस में है और दूसरे पर क्या है, माइनस में है। अगर मुझे इसका डायपोल मोमेंट निकालना है तो पहले वाले रिंग का हमें सेंटर ऑफ मास देखना पड़ेगा यहां पे, और दूसरे वाले का यहां पे देखना पड़ेगा। ये यहां से हो जाएगा 2r/π पे और ये हो जाएगा 2r/π पे। और दोनों के बीच गैपिंग कितना हो गया आप चेक करें। इसका सेंटर ऑफ मास यहां से 2r/π और इसका यहां से, तो दोनों के बीच गैपिंग हो गया 4r/π। तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, खत्म, q इंटू सेपरेशन 4r/π। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये हाफ डिस्क है, ठीक है। तो हाफ डिस्क है, उस पर प्लस है और फिर माइनस क्यू है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे कहीं होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा। और हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास कितने पर होता है, 4r/3π। और इसका भी कितने पर होगा, 4r/3π। तो टोटल सेपरेशन दोनों चार्जेस के बीच कितना होगा, 8r/3π। क्लियर है, यहां से सेंटर से होता है ना 4r/3π, डिस्क है बच्चों। तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वेरी सिंपल, q इंटू सेपरेशन, ये हो गया। तीसरा आप देखें तो तीसरे में ये जो फोटो है वो हॉलो स्फीयर है। तो हॉलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कितने पे होता है, r/2 पे सेंटर से। और इसका सेंटर ऑफ मास कितने पर होगा, r/2। यानी दोनों चार्जेस को हम कहां रखने हैं, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास पर सोचना है, ये एज्यूम करना है। तो इसका सेपरेशन कितना हो जाएगा, r/2 प्लस r/2 विच इज r। सो d विल बी r। तो इस तरह से इसका जो डायपोल मोमेंट होगा चार्ज इंटू सेपरेशन q इंटू r। डन, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ओके, और ये तो मैंने आपको पहले बता रखा था कि ये हाफ रिंग है, इसके सेंटर पे है, ठीक है। तो इसका आपको पता ही है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। अगर रिंग है तो 2r/π पे सोच के चलेंगे, ये माइनस क्यू को प्लस क्यू को हम इतने पे सोचेंगे। तो इसका डायपोल मोमेंट होगा q इंटू 2r/π। और ये सिमिलरली है, ये हाफ आपको हॉलो स्फीयर आपको नजर आ रहा है, जो यहां से कितनी दूरी पर होगा, ऑफ कोर्स r/2 पर होगा और सेंटर पर माइनस क्यू है। तो सेपरेशन कितना होगा, दोनों प्लस माइनस क्यू के बीच माना जाएगा, दैट इज r/2। सो यहां इसका डायपोल मोमेंट होगा चार्ज इंटू सेपरेशन विच इज r/2। सो बहुत ही सिंपल है, इस हम शॉर्टकट ट्रिक से सवालों को बहुत ही जल्दी बना देंगे। ओके बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे एक और हम लोग सबसे पहले कुछ बात को समझते हैं, फिर उस अलग वैरायटी के सवाल पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, वो छोटी सी बात क्या है वो समझें। कई बार क्या होता है कि चार्जेस का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, और इसमें बहुत सारी चार्जेस वो सप्लाई कर देगा, बहुत सारी चार्जेस। जैसे समझ कीजिए कि 2 कूलम का हो गया, -4 कूलम का हो गया, 5 कूलम का हो गया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे 1 कूलम का हो गया, माइनस में यहाँ पे -2 कूलम का हो गया। बोलेगा कि ये पूरा सिस्टम एक डाइपोल का फॉर्मेशन कर रहा है, इसकी लोकेशन गिवन होगी। अब
देखो एक बात बता देता हूं, कैसे पता चलेगा कि पूरा सिस्टम डायपोल फॉर्म कर रहा है या कि नहीं। देखिए डायपोल का क्यू नेट हमेशा क्या होता है, जीरो, ये तो पता है, जितना प्लस होता है उतना ही माइनस। अगर पूरे का क्यू नेट जीरो आ जाए तो मान के चलना है कि पूरा सिस्टम डायपोल का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, भले उसमें 5-6 डायपोल्स क्यों ना हो। ओके, चेक करते हैं। 2 + 5 + 7 एंड 2 1 3 -4 -7, टोटल नेट चार्ज कितना है, क्यू नेट कितना है इसका, जीरो। तो अब क्यू नेट जीरो है तो बच्चों कहीं ना कहीं डायपोल बना रहा होगा। आपको बनाना है किस तरीके से, जैसे माइनस क्यू को उठाया, फिर इसमें से +1 कूलम को एज्यूम करा, फिर एक बचा, फिर ये +1 कूलम का बचा, फिर एक -1 कूलम का यहां से पकड़ा, फिर उससे बनाया। तो आप मल्टीपल तरीके हो सकते हैं बनाने के, आप सारा स्ट्रक्चर बना लीजिए। अगर आप रियलिटी में वैसा बनाने जाएंगे तो इतना कॉम्प्लेक्स होगा कि लिटरली इसको बनाना पॉसिबल नहीं है। तो फिर डायपोल मोमेंट सिस्टम का कैसे निकले, तो इसका एक तरीका है, इसका एक शॉर्टकट तरीका है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए कभी भी कोई भी डायपोल मोमेंट अगर किसी इस तरह से एक्स और वाई वाला होगा तो आप क्या करें, चार्ज इंटू उसकी एक्स कोऑर्डिनेट इंटू आई कैप, ध्यान रखिएगा, चार्ज इंटू उसकी एक्स कोऑर्डिनेट प्लस आई कैप इंटू आई कैप, और फिर चार्ज इंटू उसकी वाई कोऑर्डिनेट इंटू जे कैप। दिस इज द शॉर्टकट ट्रिक, दिस इज द समेशन, इनफैक्ट दिस इज द समेशन, दिस इज द समेशन, सबको जोड़ना है और एकदम सब कुछ प्रॉपर्ली साइन के साथ डालना है। अगर प्लस कोऑर्डिनेट है तो प्लस डालना है, माइनस है तो माइनस डालना है, चार्ज प्लस में है तो प्लस में डालना है। सो पुट क्यू एंड एक्स विद द साइन, ध्यान रखिएगा, पुट क्यू एंड एक्स एंड वाई विद साइन, डन, खत्म। कोई भी सवाल हो तुरंत डील हो जाएगा। अब इसी सवाल का बनाना है, अगर इसकी लोकेशन गिवन होती, सपोज कीजिए कि इसकी लोकेशन 1 पे है, इसकी लोकेशन 2 पे है, इसकी लोकेशन 3 पे है, इसकी भी लोकेशन 1 2 मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, कुछ भी हो सकता है ऐसे। तो इसका डायपोल मोमेंट बनाना है तो कुछ नहीं करना, आगे पीछे कुछ नहीं सोचना है, टोटल चार्ज देख लेना है क्यू जीरो है कि नहीं, अगर है तो डायपोल का सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। ये एक्स वाला को पहले लिखते हैं ना, तो 2 × 1 2, 2 × 1 2, -4 × 2, -4 × 2 + 5 × 3, डन। इसमें क्या कर दो, आई कैप यूज कर लो, प्लस इसका देखो -1 × 1 प्लस -2 × 2, ओके, ये फाइनली इतना जे कैप, डन। अब चेक कर लो, ये हो गया 15 2 एंड ये 8 हो रहा है ना, तो इसको कर लेते हैं ऐसे, इतना आई कैप प्लस ये -4 -1 -5 जे कैप, ओके। और इसको तो कर ही लो, ये हो जाएगा -6 और 9 आ जाएगा प्लस में, तो 9i -5 जे, ये आपका नेट सिस्टम का डायपोल मोमेंट पूरे वेक्टर में आ गया, इनफैक्ट इसकी डायरेक्शन भी निकल गई, ठीक है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो दैट इज वेरी सिंपल, 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जितना भी होगा हम चेक कर लेंगे। तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक है बनाने का, आप कितने भी कंप्लेक्स सवाल हो, जैसा भी हो, आप बहुत ही आसानी से इसको डील कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों कुछ और सवाल हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए इस सवाल को देखते हैं। अब इस सवाल में आपको एकदम बेसिक वही जो अभी समझाया उसी टाइप का है। ये पहले चेक करते हैं कि क्यू नेट इसका जीरो है या नहीं, तभी तो डायपोल बना पाएगा पूरा सिस्टम। तो 20 और 20 में से 10 गया, 10 2 12 प्लस में, और 8 और 4 12, 8 4 12 माइनस में, तो ये क्यू नेट इसका जीरो है तो डायपोल बनाएगा। अब उसकी डायपोल मोमेंट हम कैसे निकालेंगे, सिमिलरली एक्स वाला को पहले लिखते हैं, तो 20 × 1 20 आ गया, डायरेक्ट करता हूं, एंड -10 × 2 -20, फिर देख लीजिए 3 × 2 6, मतलब मैं अलग अलग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक ही साथ कर ले सकते थे। तो एक बार सबको कर लिया, आई वाला अलग हो गया, एंड फिर जे वाला को कर लेते हैं, तो जे वाले का कर लेते हैं यहाँ पे, एक ही साथ अब की बार करते हैं, ठीक है, एक ही साथ। तो ये हो जाएगा -16 प्लस, माइनस में ही आएगा, -16, ओके, ये जे कैप हो जाएगा। तो आप देख लीजिए ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 6i और ये हो जाएगा -32 जे कैप। सो दिस इज द डायपोल मोमेंट ऑफ द होल सिस्टम। बहुत ही आसान है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना भी आसान है। होपफुली बच्चों आपको समझ में आ रही होगी, एक बार वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको पूरी बातें समझ में आ रही होंगी, कुछ भी खास नहीं है इसमें। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल एज इट इज है, इसमें सबसे पहले एक्स वाला
देख लेते हैं, x आगे पीछे सब है ना, तो 1 इंटू 1 1, मैं एक साथ लिखता हूँ, 2 इंटू 2 2 4 सॉरी, एंड 8 -8 इंटू -4, बच्चों गौर करना, -8 इंटू -4 प्लस 32, दिस इज द आई कैप, ओके। और 3 इंटू -4 एक साथ कर लेते हैं, दिस इज -12, और यहां पे आप चेक करें 9 इंटू -5 -45, फाइनली ये जे कैप आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 एंड 37 आ जाएगा ये, एंड ये भी 37 जे कैप, नहीं 57 हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा 57 जे कैप। सो दिस इज द पी, वेरी सिंपल, कुछ भी खास नहीं है। तो जब भी ऐसा सवाल हो तो आप इसी तरह से बनाएंगे। आइए एक और सवाल देखते हैं। इस सवाल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ओरिजिन पे रखा गया है, दूसरा ए पर रखा गया है, ये भी ए पर रखा गया है, तो ओरिजिन से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर लिखेंगे भी तो 20 इंटू 0 खत्म हो जाएगा ना, प्लस क्यू इंटू ए, और ये आई कैप हो जाएगा, प्लस क्यू इंटू ए, ये हो जाएगा जे कैप। ये आपका पी सिस्टम का नेट आ गया। तो फाइनली अगर पी नेट देखेंगे तो ये हो जाएगा क्यू ए आई कैप। अगर आप कॉमन भी ले सकते हैं तो आप कॉमन अगर ले लेते हैं तो क्यू ए कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आई प्लस जे, वेरी सिंपल। इसका मैग्नीट्यूड भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें भी नेट डायपोल मोमेंट, नेट चार्ज जीरो आ ही रहा है, प्लस क्यू आप चेक करें, और प्लस क्यू 3q प्लस में होगा, -3q सब कुछ कैंसिल होगा। इसकी रेडियस आर है, ये एक्स पर है, ये वाई पर है, एक्स पर 2 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा क्यू इंटू आर माइनस क्यू इंटू आर, क्यू माइनस क्यू इंटू आर, क्योंकि ये निगेटिव आर पर है तो क्यू इंटू माइनस आर लिखना पड़ेगा। आई वाला तो हुआ ही नहीं, फिर भी लिख देता हूं चलो। एंड ये क्यू इंटू प्लस आर आप चेक करें, क्यू इंटू प्लस आर, और ये हो जाएगा आपका -3q इंटू माइनस आर। गौर करेंगे माइनस आर होगा ये, सो 3q इंटू आर ही हो जाएगा फाइनली, एंड दिस इज द जे कैप। सो फाइनली ये तो जीरो ही रहेगा। तो नेट सिस्टम का डायपोल मोमेंट 4qr जे कैप। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। होपफुली आपको समझ में आई होगी। वीडियो पे आप अगर प्रॉब्लम होता है एक बार फिर से देख लीजिए, और ये शॉर्टकट ट्रिक जब भी एग्जाम में आए तो मैनुअल मेथड कभी भी मत लगाएं, और आप इस शॉर्टकट से बनाएं, सवाल बहुत जल्दी बन जाएगा आपसे। होपफुली बच्चों आपको चीजें समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी और वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।